अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we can start in few minutes as soon the other class comes in here. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ. लगा लो तो बता. ठीक है.
Nobody else is here. Okay, if nobody, then no problem. We can have without them. अच्छा जी, अच्छा जी, Bismillahirrahmanirrahim. So, if I remember correctly, in last class we did referencing standards, and we covered two popular referencing standards. One is the IEEE style, and second is the author date system, which is also called APA style or API style. हमने उसमें देखा कि किस तरीके से इन टेक्स्ट रेफरेंस दिया जाता है और किस तरीके से बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस दिया जाता है। तो मैनुअली हम किस तरह वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए टू गिव अ कंप्लीट रेफरेंस। और मैंने इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि आप अपने जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है साइन हो रहे आप ये मोहसिन के पास रखवा दो। तो जो आपका आपके जो टॉपिक पे आपने अपने रिसर्च पेपर जो आपने फिगर आउट करके शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं उनको आपने अब एज पर स्टैंडर्ड किसी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक रेफरेंसिंग को कंप्लीट कर लें। इसमें कुछ ऑटो टूल्स भी हैं, मैं वो आज आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके से हम कुछ टूल्स भी इस्तेमाल करके रेफरेंसिंग को असिस्ट कर सकते हैं। वैसे हमने जो रेफरेंसिंग देखी थी, हमने देख लिया या ये बात की थी कि मास्टर्स थीसिस के अंदर या पीएचडी थीसिस के अंदर हमें जो प्राइमरीली रेफरेंसिंग करनी होती है वो बुक्स की करनी होती है, जर्नल पेपर्स की करनी होती है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स की करनी होती है, थीसिस हम कुछ रेफर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम वेब पेज रेफरेंसेस बाज़ औक़ात जो है ना वो भी देते हैं। ऑल्दो मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि वेब पेज रेफरेंसेस नहीं दिए जाते या अच्छा नहीं समझा जाता, उसकी जगह आप जो रिसर्च पेपर्स उन वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं उनको आप रेफर करें। तो इस तरीके से आप अपनी रेफरेंसिंग जो है वो अच्छी कर सकते हैं। एक बात मैंने और आपको ये भी बताई थी कि रेफरेंसिंग को अच्छा करना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड के मुताबिक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी रिव्यूअर होगा वो आपके रेफरेंसिंग को जाके देखेगा और इससे वो अंदाज़ा कायम करेगा कि आपने कितना अच्छा होमवर्क किया हुआ है। रेफरेंसिंग से उसे कुछ चीज़ें पता चलेंगी स्ट्रेट अवे। एक तो उसके स्टाइल से उसको अंदाजा हो जाएगा कि आपने एफर्ट की हुई है, इसको आपने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ डिटेल में डाली हुई है या करेक्ट रेफरेंसिंग की हुई है। तो उससे भी अगेन वो एक इंप्रेशन लेगा कि ये चीज़ों की डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को नोट कर रहा है। नंबर टू, उसको ये अंदाजा होगा रेफरेंसिंग के डाइवर्सिटी को देख के कि ये रेफरेंसिंग, इसमें कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हैं, इसमें जर्नल पेपर्स भी हैं, इसमें अच्छे जर्नल पेपर्स हैं जो कि अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स हैं, अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हैं। तो अगेन एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा कि ये इसकी जो रीच है स्टूडेंट की या जो लिख रहा है इसको, उसकी रीच ज़्यादा है और वो एक सर्कल में ऑलमोस्ट हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें कवर की हैं इसने। यानी ये कि अगेन इसका होमवर्क जो है वो अच्छा है। और अगर एक इस्टेब्लिश हो जाए ये फैक्ट कि आपका होमवर्क अच्छा है, तो मोटे तौर पे जो रिव्यूअर होता है वो ये समझता है कि जी ओके, इसने बाकी काम भी अच्छा ही किया होगा। लेकिन अगर यहाँ से इंप्रेशन नेगेटिव हो गया तो फिर इट मीन्स के बाकी काम भी आपने जान छुड़ाने वाला किया होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से हम सबको अपने रेफरेंसिंग के ऊपर फोकस करने की या ध्यान देने की जरूरत होती है। लेट मी गो ऑन टू दी ऑटो टूल्स नाउ। मैंने आपको बताया था कि एक ऑटो टूल जो हम जनरली यूज करते हैं उसको हम कहते हैं साइट दिस फॉर मी। अगर आप अपने लैपटॉप्स लाए हुए हैं तो आप खोल के खुद भी इस पर थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हैं। ये अगेन एक ऑनलाइन टूल है और इसको अगर आप यूज करना चाहें तो यहाँ से भी आप ऑटो रेफरेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। कुछ इस तरह की इसका फ्रंट एंड आपको नजर आएगा और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर डेफिनेटली आपने करना है अपने एंड पे। आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी मुनासिब तरीके से। सो आप ओके, लेट मी शेयर इट नाउ फर्स्ट and share it on the group as well. You share.
तो ये cite this for me.com के नाम से वेब पेज है। ये भी आपको ऑटो रेफरेंसिंग करके किसी भी स्टाइल में, लाइक इसने मेंशन किए हुए हैं, आप किस स्टाइल में आप जाना चाहते हैं। तो अगर से हम किसी एक को खोल के चेक करें, से क्रिएट साइटेशन का काम हमने करना है, तो हम इसको जब खोल लेते हैं तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने किस तरह की साइटेशन करनी है, आपने कोई जर्नल, वेबसाइट, बुक या कोई और चीज़ है। तो ऑप्शंस हैं, आप फिल्म, ऑनलाइन वीडियो, न्यूज़पेपर। इसको अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है, उसमें there are a lot of things: advertisement, database, blog, brochure, cartoon, chapter, conference, congress, court case, database, dictionary, digital image, dissertation, abstract, editorial, email. So you can just scroll it, anything you can refer, जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हर वो चीज जो आप समझ सकते हैं कि रेफर हो सकती है, उसका एक तरीका जो है वो स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया होता है। तो आप यहाँ पे इस ऑटो टूल को भी यूज कर सकते हैं, बट एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये ऑटो टूल इंटेलिजेंट नहीं होता। आपने इसकी रेफरेंसिंग के बाद अपनी एक नजर डालनी है कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर ठीक कर रहा है तो आप उसको कट पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर से मैं यहाँ से एक जर्नल पेपर को रेफर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक आध एग्जाम्पल यहाँ दे लेता हूँ, बाकी फिर आप उसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मुझसे पूछेगा जी कि जर्नल का आप क्या चीज़ किस तरह से डालना चाहेंगे आप। अगर आपके पास डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है तो आप वो यहाँ इंसर्ट कर दें, तो ये आपका एक साइटेशन जो है वो क्रिएट कर देगा, या कुछ और ऑप्शन भी आपको देगा। तो से मैं कोई एक जर्नल पेपर खोल लेता हूँ। से मेरा अपना एक रिसर्च पेपर है IEEE एक्सेस का, मैं उसको खोल लेता हूँ, जिसका ताल्लुक है क्राइम पैटर्न से। लेट मी सी दैट। ओके, तो ये यहाँ पे इसका पेपर है, IEEE एक्सेस का लिंक नजर नहीं आ रहा। चलिए इसी खोलते हैं। सो ये IEEE एक्सेस का पेपर है, ये DOI इसका गिवन है यहाँ पे, ये रिसर्च गेट पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहां भी नजर आ रहा है। मैं इसको अलग से भी खोल लेता हूँ। IEEE एक्सप्लोरर पे ये खुल जाएगा अभी। तो यहाँ पे इसका लिंक अब आ गया है IEEE एक्सप्लोरर का। और नाउ अगर इस पेपर की PDF भी मैं खोल लूँ, क्योंकि आई वुड लाइक टू डिस्कस द लिटरेचर रिव्यू पार्ट एज वेल, जिसमें आपने अभी एक काम जो मैं आज आपको टास्किंग करनी है, मैं वो भी यहाँ से थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं वो भी खोल लेता हूँ, PDF भी खोल लेते हैं इसकी। अच्छा जी, बहरहाल मैंने इसका DOI यहाँ से कॉपी किया, और मैंने ये जाके यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसको अब ये सर्च पे मैंने कहा कि जिसको आप इसका रेफरेंस जो है वो मुझे लेके दें। तो इसने इसको देखें नीचे साइट कर दिया, यानी कोड निकाल लिया पेपर को। वंस रिजल्ट फाउंड के ऑनलाइन इसको मिल गया। अब मुझे वो कह रहा है कि इसको साइट करना है, तो मैं कहूँगा जी इसको साइट करना चाहता हूँ मैं। तो अब मुझे ये बताएगा जी कि ये इसकी कुछ डिटेल्स मैंने ढूंढी हैं, कि इसके जर्नल का नाम है, इसका पब्लिकेशन साल है, कुछ और चीज़ें जो उसको नजर आ रही हैं, और कह रहा है ठीक है, अगर ये सब ठीक लग रहा है आपको तो आप कंटिन्यू करें। और चूंकि ये पेड वर्जन है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको गड़बड़ करेगा थोड़ी बहुत, पढ़िए कि मैं एक टूल और भी बताऊंगा आपको। फिलहाल इसको हम सही, मेरा कोई एक इधर से कह रहा है कि आप इसको डिसेबल करें, जो पहले नहीं कहा करता था, अब ये कह रहा है। एक्सटेंशन में इफ आई गो एड ब्लॉकर, इसको कह रहा है कि आप डिसेबल कर दें। ओके, डिसेबल तो हो गया बस। फ्रेश बनी बटन।
अच्छा ठीक हो गया। हाँ अभी ये थोड़ा सा इधर से ना मेरे ख्याल में कुछ ये एड ब्लॉकर की वजह से गड़बड़ कर रहा है, बट आप अपने सिस्टम पे जब जाएंगे तो एड ब्लॉकर आप उस पर टर्न ऑफ करके इसको देख सकते हैं। अल्टीमेटली आपको एक क्रिएट कर देगा जो साइटेशन है, उसको आप फिर कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलें, ये एक टूल है। इस तरह के कुछ और टूल्स भी हैं। मैं आपको एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट टूल पे ले जाता हूँ जो कि मेंडले साइटिंग टूल है। मेंडले का साइटिंग टूल है, और मेंडले के लिए आपको स्कोपस के ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप स्कोपस पे अपना अकाउंट बना लेंगे, आगे स्कोपस जो है एल्सेवियर का मैंने आपको बताया था कि एक डेटाबेस सोर्स है, और इस पे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके इस पे आपकी एक कुछ डेटाबेस जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं तो लेट मी नाउ गो एंड सी दैट। वर्ड के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। मैं कोई एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, और अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुल गई है। अब यहाँ पे कुछ वैसे मैंने ये वर्ड 365 पहले खोल के दिखाया था आपको, या फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इसको? आई थिंक अच्छा चले, अभी दोबारा तो एक दो चीजें इसमें आपको ऑफिस के इस वर्जन के अंदर कुछ अच्छी एक दो अच्छे टूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। लाइक इसमें फॉर एग्जांपल एक अच्छा टूल है यहाँ पे जिसमें आप ना टाइपिंग को अवॉइड कर सकते हैं बाय जस्ट वर्बली कम्युनिकेटिंग विद द सिस्टम। लाइक ये इसका एक टूल है जिसको डिक्टेट टूल कहते हैं। ये ऊपर नजर आ रहा होगा। जब इसको आप क्लिक कर देते हैं तो ये अब वट एवर यू राइट, वट एवर यू स्टार्ट टॉकिंग, it will start writing it on the place of icon. So it's a good tool if you try to avoid your typing. It's quite accurate. Whatever you say, it will copy it onto the uh, text box or the place where you are trying to write. So इसको फिर आप यूज कर सकते हैं। एक अच्छा तो इसका एक आइकन है। कुछ लोगों को बाज़ औक़ात ये रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली जो किताबें लिखते हैं या आप अपने ख्यालात को किताब के ऊपर कन्वे करना चाह रहे होते हैं, तो वट एवर दे स्टार्ट टॉकिंग टू देमसेल्व्स, टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सो यू टॉक एंड इट राइट्स फॉर यू। इसका कोई लिंक एड्रेस नहीं है, ये ऑफिस 365 के अंदर एम्बेड है। हाँ ठीक है, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, और अब मैं आ जाता हूँ इधर इसके अंदर एक रेफरेंसिंग। रेफरेंसेस में जब आप जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे मेंडले साइट का एक टूल नजर आएगा। सर सर अस्सलाम वालेकुम। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके लेट मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। थैंक यू सर। जी। I hope now it's visible. यस सर, आ गई सर, थैंक यू सर। So ये वर्ड 365 मैंने खोला हुआ है, और इसमें मैंने एक दो चीजें बताई। पहला टूल मैंने इसमें बताया कि इसकी अगर आप होम होम पेज पे चले जाएंगे तो यहाँ पर एक डिक्टेट का टूल है ऊपर राइट कॉर्नर पे। सो वट एवर यू स्टार्ट टॉकिंग इट विल स्टार्ट टाइपिंग इट। एक अच्छा टूल है। इसके राइट साइड पे एक एडिटर टूल नजर आ रहा है। ये जो एडिटर टूल है यहाँ पे अगर विजिबल है आपको तो, ये एडिटर टूल जो है ये बताता है कि आपकी जो राइटिंग है उसकी क्वालिटी, कंटेंट क्या है, या क्या गलतियां जो आप कर रहे हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये राइट साइड पे इसकी ये वैल्यू बता रहा है कि इस वक्त जो डॉक्यूमेंट यहाँ लिखी हुई है वो 44% क्वालिटी डॉक्यूमेंट है।
इट कैन बी इम्प्रूव्ड, और वो कुछ यहाँ पे सजेशंस आपको बता रहा है कि देयर आर 99 प्लस सजेशंस which you think if they are appropriate you can do that. If I click that तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल भी खोल देगा, ठीक है। और ये यहाँ पे बता रहा है कि जी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ ग्रामर के इश्यूज हैं, और उनमें फर्दर भी कुछ सब ऑप्शंस दे रहा है कि क्लैरिटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कंसाइसनेस का इशू है, फॉर्मेलिटी कुछ जगहों पे ठीक नहीं है। तो वो अब वो मसले कहाँ कहाँ पे, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट में जब आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट में हर जगह पे आपको अंडरलाइन नजर आएगा कलर कोड के साथ। जब आप अपना आइकन लेके जाएंगे वहां पे और उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ ऑप्शन देगा कि जी ये यहाँ पे आप यूज कर लें, यहाँ कॉमा मिसिंग है। तो इफ आई डू इट आई थिंक कि ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा जी ठीक है। सिमिलरली यहाँ मुझे ऑप्शन देगा कि जी अ गुड टूल ये कह रहा है, अब वो मुझे कह रहा है कि इससे बेहतर है कि आप यूज करें अ यूजफुल टूल। तो देखिए अंग्रेजी आपकी अच्छी करता जाएगा ये ऑटो पे, आपकी अंग्रेजी वट एवर बैड इंग्लिश यू आर यूजिंग, वर्नाकुलर या आप कहें कि जर्गन आप इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी दफा पे आप ठीक अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते, तो ये आपकी वो अंग्रेजी जो है ऑटो पे ठीक करेगा। ये एक तरह से आप कहें कि एक शॉर्टन वर्जन है ग्रामरली का। ग्रामरली की हमने बात क्लास में की थी। तो ग्रामरली जो है वो एक अलग से सॉफ्टवेयर है, पेड वर्जन है, जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑल्दो ग्रामरली का भी एक लिमिटेड वर्जन जो है वो ऑनलाइन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी किसी हद तक आपको असिस्टेंस देगा। बट ये कि ये एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, एडिटर टूल। यू कैन यूज इट, इट विल गाइड यू थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसले हैं। पहले एक दफा आप लिख लेंगे, फिर आप इसको रन करें, आपको उस पर ठीक करता चला जाएगा। देखिए आपको कह रहा है कि इसकी जगह आप यूजफुल टूल इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ लिखा इट्स क्वाइट एक्यूरेट, इधर भी मुझे कह रहा है कि इट्स बेहतर है कि आप करेक्ट यूज करें, इट्स क्वाइट करेक्ट। तो अगर आपको फ्लो में वो चीजें ठीक लग रही हो एडवाइसेस, तो आप ठीक करते जाएं। जब आप ठीक करेंगे तो वो ऑटो पे आपका यहाँ पे जो स्कोर है वो भी रिकैलकुलेट करेगा। तो अभी यहाँ पे अगर इसका स्कोर रिकैलकुलेट किया जाए, थोड़ी देर में करेगा, क्योंकि अभी ये इंटरनेट का भी शायद थोड़ा सा बाज़ का इशू आता है। अभी ये 46% पे आ गया, 44% पे था। तो दो तीन चीज मैंने की है, तो उसने कहा है कि जी आपकी इम्प्रूव कर गई है अभी डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आप थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट वंस यू विल रन दिस, इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर रिटन स्टफ। इसमें भी तीन ऑप्शंस ये आपको देता है कि आप प्रोफेशनल राइटिंग करना चाह रहे हैं, आप फॉर्मल राइटिंग करना चाह रहे हैं, कैजुअल राइटिंग करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली उस लिहाज से आपकी ग्रेडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट की ये करता जाता है ऑटो के ऊपर। डॉक्यूमेंट जो है आपकी वो क्लाउड पे सेफ भी हो सकती है, आप सारी डॉक्यूमेंट्स अपनी क्लाउड पे रखें और डाउनलोड करते जाएं, वर्ड ये ऑप्शन भी आपको देते हैं। तो ये दो अच्छे टूल्स हैं आपके इसके अंदर। और इसके अलावा अगर हम चले जाएं इसके एक रेफरेंसिंग टूल के ऊपर, तो रेफरेंसिंग में मैंने आपसे कहा कि एक मेडले साइट का आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ये रहा। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ यहाँ पे ऑप्शंस देगा। ये अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। ये मेडले साइट जो है ये एक राइट पे आइकन खोल देगा, और जब मैं यहाँ पे जाके कुछ मैं इसको अगर प्ले अराउंड करूं, तो मुझे ये बता रहा है कि जी आपने आपकी एक लाइब्रेरी है जिससे आप अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कुछ आपने ऑलरेडी अपना डाटा स्टोर किया हुआ है या रेफरेंसेस जो है आपने डाले हुए हैं, जो कि वो स्कोपस का मेरा लॉगिन है जहाँ पे मैंने अपने रेफरेंसेस को स्टोर किया हुआ है। बट स्टिल आप फर्स्ट टाइम भी करना चाह रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से आप जब जाते हैं, तो आप इधर अपना एक प्रोफाइल, अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि जी आई हैव अ प्रोफाइल मेड इन स्कोपस एंड आई कैन ओपन इट और लॉग इन। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे लॉगिन को खोल देगा, और यहाँ से मेरी ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको लाइब्रेरी नजर आ रही होगी, ये कोने पे लिखी है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये लाइब्रेरी जो है वो मेरी वो खोल देगा, जहां से मैंने अपने रेफरेंसेस को मैंने स्टोर किया हुआ है। सो नाउ दिस इज माय रेफरेंस लाइब्रेरी व्हिच आई हैव बीन कलेक्टिंग फॉर सम टॉपिक, ठीक है। तो इधर देखिए ये बड़ा आसान सा है, राइट लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि जी आपने कोई रेफरेंस ऐड करना है तो आप ऐड करते जाएं।
कुछ और सॉर्ट करना है अपने डाटा को तो सॉर्ट कर लें। ये सारे रेफरेंसेस राइट साइड वाले जो हैं ये ऐड हुए हुए हैं आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली, दोनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है, से अब मैं इस रेफरेंस को, इन दो रेफरेंस को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ अगर, ट्रैश, ये ट्रैश के ऑप्शन, तो ये इसको इसने एक मिनट, और रेफरेंसेस, यहाँ इससे थोड़ा सा ये डिटेल मिला हुआ नहीं है, फाइल डाउनलोड, ये सिंपल डिलीट हो गए दोनों। मैंने इसलिए डिलीट किए कि मैं अब इसमें एक रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं पीडीएफ फाइल का रेफरेंस भी ऐड कर सकता हूँ, डायरेक्ट किसी वेब पेज से भी रेफरेंस डाल सकता हूँ। तो उसे मैं एक काम करता हूँ जाके कि इधर एक वेब पेज का रेफरेंस खोलता हूँ। से ये पेज है जिसका ये जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले जो पेज खोला था, इसको मैं रेफर करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ साइड दिस, तो ये मुझे कह रहा है कि जी आपको कौन सी फाइल चाहिए, बिब टेक्स्ट, RIS और प्लेन टेक्स्ट। से मुझे अगर RIS फाइल चाहिए जिसको मैं डाउनलोड कर लूँ, ऑप्शन दे रहा है ना, बिब टेक्स्ट की भी दे रहा है, तो कोई भी पेपर जो है उनकी ये फाइल्स अवेलेबल होती हैं उसके साइड दिस के अंदर जाके। तो मैं इसको अब क्लिक करता हूँ कि जी मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ इस फाइल। ये फाइल इसकी, उसका रेफरेंस आ गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और अब मैं जाता हूँ अपनी इस लाइब्रेरी के अंदर। ऑनलाइन विजिबल है जी आप लोगों को ये? यस सर, आ रहा है सर। ओके, अब मैं यहाँ जाके ऐड न्यू करना चाहता हूँ, तो मैं ये ऐड न्यू करूंगा और मैं कहता हूँ जी मुझे ये बिबटेक्स एंड नोट RIS फाइल ये नजर आ रही है। तो मैंने RIS फाइल कॉपी की थी अभी, तो मैं RIS फाइल को क्लिक करता हूँ अगर, तो ये मुझे कहेगा ओके जी आप वो RIS फाइल जो इंडिकेट करें, ये पड़ी हुई RIS फाइल, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये अब इसको अपलोड करेगा, यहाँ पे देखो ऊपर ऐड हो गई, उसका रेफरेंस ऐड हो गया। ठीक है, राइट। से इसी की PDF फाइल थी या कोई और PDF फाइल थी मेरे पास, मतलब RIS बिबटेक्स फाइल नहीं थी बल्कि PDF मैंने इसमें इंसर्ट करनी थी रेफरेंसिंग से। ये सारे अब रेफरेंस वन बाय वन ऐड होते गए ना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी मैं इसमें यहाँ से करता हूँ डिलीट, क्योंकि मैंने इसी की अभी आपको PDF फाइल इसमें डाल के दिखाऊंगा। तो इसको मैंने अभी डिलीट कर दिया। अब मैं अगेन आई गो बैक टू दी here and I open the PDF now। पेपर की PDF अब ये खुल गई है। मैं इस PDF को सेव कर लेता हूँ। आपने कहीं किसी फोल्डर में सेव की हुई है PDF, तो मैंने से ये फाइल थी, मैंने इसको सेव कर लिया। ये जनाब मेरी जो है फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। तो ये सेव हो गई है, ठीक है। अब मैं अगेन आई गो बैक टू दी माई लाइब्रेरी एंड आई वुड लाइक टू ऐड न्यू, और मैं अब ये फाइल फ्रॉम कंप्यूटर लेना चाह रहा हूँ जो कि PDF फाइल है। तो ये मुझे अब कहेगा जी बताएं किधर है फाइल पड़ी हुई। तो ये PDF फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये उसको अपलोड करेगा, देख, और ये ऊपर फाइल आ गई दोबारा, वो रेफरेंस ऊपर आ गया। ठीक है, देखें उसने एक्यूरेट निकाल लिया है, ऑथर्स के नाम भी निकाल लिए, साल, टाइटल सब निकाल लिए PDF के अंदर से। ओके, अब ये तो मेरी लाइब्रेरी होगी ना। लाइब्रेरी मैंने अब जितने यहाँ पेजेस पेपर्स डालने हैं, कॉन्फ्रेंस, किताबें, जर्नल पेपर्स, आप डालते जाएं यहाँ पे, रखते जाएं। ठीक है, अब ये जब रख दिया आपने यहाँ पे, अब मैं दोबारा चला जाता हूँ वर्ड 365 के अंदर। ये डॉक्यूमेंट थी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये वो आइकन खुला हुआ है जिसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ से मैंने जब इसको राइट क्लिक किया तीन बटन्स को, तो मुझे कह रहा है अपडेट फ्रॉम लाइब्रेरी के एक ऑप्शन दे रहा है, वही लाइब्रेरी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ इसमें रेफरेंस ऐड किए हैं। मैं अपडेट का बटन प्रेस करूंगा तो ये अब
अपडेटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम दी रेफरेंस मैनेजर, वो जो मेरा फोल्डर खुला हुआ था वहां पे, या जो लाइब्रेरी मैंने बनाई हुई थी वहां से ये अपडेट कर रहा था। अब देखें सबसे टॉप पे कौन सा रेफरेंस आ गया, ये वही रेफरेंस है जो अभी वहां पे मैंने ऐड किया है, वही रेफरेंस। ठीक है, और भी रेफरेंसेस जो वहां पे हैं वो सारे के सारे यहाँ आ गए। अब ये रेफरेंसेस मैंने लिखते हुए इस्तेमाल करने हैं, इनमें से कभी साइड करना है, कभी डिलीट करना है, कभी दो करने हैं, कभी एक करना है, कभी चार, सारे रेफरेंसेस आ गए यहाँ पे, आप लाइब्रेरी के थ्रू रिपोर्ट हो गए। अब मैं जब लिख रहा हूँ अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो अब मैं यहाँ से चीजें सिर्फ सिलेक्ट करके पेस्ट करूंगा वहां पे, तो वो ऑटो पे वहां उसका रेफरेंस जो है वो आता रहेगा। ठीक है, अभी देखें इसको हम करते ही हैं कि, अच्छा अब इसमें एक दो चीजें और भी जो जो थोड़ा सा अब आप देखेंगे वो नजर आएंगे आपको, कि ये साइटेशन सेटिंग में जब आप जाते हैं तो ये आपसे कहेगा कि आपने कौन सा स्टाइल यूज करना है, IEEE स्टाइल यूज करना है और इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करना है। तो IEEE स्टाइल जो है वो ये नीचे उसने आपको एक प्रीव्यू भी दे दिया है कि इन टेक्स्ट रेफरेंस होगा नंबरिंग टाइप का, और नीचे डिटेल रेफरेंस होगा ऑथर्स के साथ। आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो ये नहीं करना इस्तेमाल, मैंने जो है वो ऑथर डेट इस्तेमाल करना है, तो मैं चेंज साइटेशन स्टाइल में जाके चेंज कर सकता हूँ। APA स्टाइल जो होता है वो ऑथर डेट टाइप होता है। तो देखिए ये ऑथर डेट टाइप उसने मुझे पूछा कि चेंज कर दें, मैं कहता हूँ हाँ जी अपडेट कर दें आप उसको, तो वो मेरे स्टाइल को चेंज कर देगा। टाइटल ऑफ पेपर इस्तेमाल होता है ना, रेफरेंसिंग के अंदर टाइटल ऑफ पेपर आता है ना, पेपर के टाइटल के ऊपर नीचे। आई डोंट नो तुम क्या कहना चाह रहे हो, देख लेते हैं अभी मैं आप बात, आप कुछ और शायद कहना चाह रहे हो। जी ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। सुफियान जी है। सर, आ रही है। विजिबल भी है? जी सर। अच्छा, अगर आपके पास वर्ड 365 है तो आप साथ साथ थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ताकि आप उसको यूज कर लें। अभी कॉमनली यही इनका ऑफिस यूज हो रहा है, ऑफिस 365। इसमें इन्होंने अच्छे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो पहले वर्ड्स के अंदर या इनके और जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें नहीं हुआ करते, तो आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ये इन्होंने कोशिश की है कि लेटेक्स के जो टेक्स्ट रिफाइनमेंट होती है, लेटेक्स के टूल्स भी हैं बहुत सारे जो प्रोफेशनल राइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके अगेंस्ट ये माइक्रोसॉफ्ट अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर आया है, ताकि लोग इस पे भी पॉपुलरली काम करें। तो इन्होंने भी चीज़ें अच्छी कर दी, आसान कर दी। लेटेक्स भी अच्छे टूल्स हैं लेटेक्स के भी, उनमें भी कुछ अभी अच्छी आसानियाँ आ गई है। मैं एक टूल उसका भी आपको बताता हूँ, बट ये कि दिस इज, आई थिंक कि हमें चूंकि आदत होती है वर्ड पे काम करने की, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अगर हम इसके साथ रहें। बट अगेन आपकी चॉइस है, इसको आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रीलोड। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं इसमें अभी रेफरेंसेस वाले को खोल लेता हूँ, प्लीज वेट, इट्स लोडिंग द डॉक्यूमेंट, टेकिंग सम टाइम। मैंने यहाँ ग्रामरली का टूल भी इस्तेमाल किया हुआ है, या कहें कि इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे अलग से। ये ग्रामरली का टूल है जो कि ऑनलाइन ग्रामरली भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उसको भी फिलहाल यहाँ से क्विट कर देता हूँ। तो अभी ये प्योरली जो है वो इसी के टूल को इस्तेमाल कर रहा है जो कि एडिटर टूल है। ठीक है जी, सो एडिटर टूल में अब यहाँ पे ये इसने लोड कर दिया है। मैं रेफरेंसिंग पे चला जाता हूँ और मेंडलेस साइट को दोबारा खोल लेता हूँ। तो मेंडलेस साइट क्योंकि हम साइटेशन के परस्पेक्टिव से देख रहे थे, और यहाँ पे अब इसने जो है वो सारे रेफरेंसेस मेरे दोबारा लोड कर रहा है जो मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे उनको अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर सुटेबली साइट करूंगा। ओके जी, सो नाउ इट इज ऑल अवेलेबल।
और अभी तक जो साइटेशन सेटिंग्स है वो IEEE स्टाइल ही है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि जी इधर से जाके आप अपनी लाइब्रेरी खोलते हैं, या मोर में जाके आप देखेंगे तो अपनी प्रोफाइल को खोल लेंगे जो आपने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो आप बना सकते हैं माई प्रोफाइल, और वहां जाके अपनी साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करके आप यहाँ पे इसी जगह से जाके अपनी लाइब्रेरी को अपडेट करते जाएंगे। जब अपडेट करेंगे या रेफरेंसिंग जो है वो अपडेट होती जाएगी, और ये आपके रेफरेंसेस यहाँ पे शो होंगे। पूरी लिस्ट नीचे ये 20 25 30 40 रेफरेंसेस की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं से यहाँ पे समझता हूँ जी मैंने लिखना शुरू किया, चाहे मैंने बात की चाहे मैंने टाइप किया, अब मैं समझता हूँ कि जी इस लाइन के बाद मैंने जो है वो अपना रेफरेंस नंबर 2 देना है। मतलब लिस्ट तो कहीं भी कुछ भी हो सकती है ना, मेरे मर्जी कि मैं किसको पहले देना चाहता हूँ। तो जो पहले मैं दूंगा उसका नंबर ऑटो पे 1 हो जाएगा, मुझे इसका ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। तो से आई थिंक मुझे इस रेफरेंस को इधर डालना है जो कि नंबर 2 है लिस्ट के अंदर, ठीक है। और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये वहां पे इंसर्ट कर देगा, देखिए इंसर्ट हो गया। सिमिलरली मैं आगे चलता हूँ एक जगह पे, और इस जगह पे जाके इफ आई से ये दोनों पेपर में रेफर देना चाहता हूँ, फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी, 3 पेपर मैंने इंसर्ट करने हैं। तो ये मैं यहाँ पे जब इंसर्शन दूंगा तो ये मुझे 2 3 4 सारे इसने रेफर कर दिए हैं यहाँ पे जिनको मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है, राइट। अब जितने पेपर्स थे, पेपर हो सकता है यहाँ 100 मैंने लाइब्रेरी में डाले हों, रेफर मैंने किए हैं शायद 4 या 5 या 10, तो वो सारी बिब्लियोग्राफी मैंने एंड पे डालनी होती है कि ये पेपर रेफर हुए हुए, ठीक है। तो उसके लिए अगेन व्हाट आई कैन डू कि मैं जो मेरा एंड है जहां मैंने एंड पे इनको रेफर करना है, इस जगह पे से मैं इस जगह पे नींद आ रही है जी, इतनी बड़ी बड़ी जमाइयां। देखिए इस जगह पे मैंने बिब्लियोग्राफी डालनी है, एंड के ऊपर डालनी होती है। तो मैं अब अगेन यहाँ पे जाके जब क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा जी कि इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ये ऑप्शन नजर आ रही है। तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मुझे कहेगा जी कि आपने जहाँ कर्सर रखा था वहीं पे आपने डालना है ना, तो मैं कहूँगा हाँ जी कंटिन्यू। तो ये वहाँ पे जो रेफरेंसेस मैंने अभी तक दिए थे उन रेफरेंसेस को यहाँ पे ये डाल देगा, जो मैंने अब तक 11 मुख्तलिफ जगहों पे इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए, तो वो 11 रेफरेंस यहाँ पे ये एज पर IEEE स्टाइल डाल रहा है, ठीक है। सारे नहीं, जो मैंने रेफर करता गया लाइब्रेरी, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ और भी पहले दिए हुए हैं ना, तो वो जो टोटल है वो तकरीबन 11 है। तो वो 11 रेफरेंस यहाँ पे डॉक्यूमेंट के आ गए, ठीक है। वो अगर आप नीचे आओ ना, ये देखो ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे कुछ और रेफरेंस भी डाले। जितने मैं डालता जाऊंगा ना वही आएंगे, वही आएंगे। लाइब्रेरी तो बड़ी हो सकती है ना, हो सकता है लाइब्रेरी में मेरे, सर यही कह रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात को तीसरी दफा रिपीट कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो आप सेलेक्ट करेंगे और वही वहां पे शो होंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस भी आप करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों एक्स्ट्रा डालेगा वो, जब मैंने डाला ही नहीं अंदर रेफरेंस में तो एक्स्ट्रा तो नहीं डालेगा। तो जो मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट कर रहा हूँ बिब्लियोग्राफी में उन्हीं की लिस्ट आएगी। क्या समझा पाया हूँ मैं आपको कि नहीं समझा पाया? मैं रिपीट कर देता हूँ, ये राइट साइड पे जो रेफरेंसेस हैं ये हो सकता है 40 हो, 50 हो, 70 हो, उनमें से मैंने 11 सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट किए हुए, यानी इनकी रेफरेंस दिए हुए। तो जब बिब्लियोग्राफी इंसर्ट की तो वही 11 आए हैं जो मैंने जिनके रेफरेंस दिए हुए, तो यहाँ नजर भी आ रहा था कि 11 के बाद कोई रेफरेंस नहीं है, तो 11 ही आ गए, ठीक है। मैं 12वां करूंगा तो 12वां भी आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक अगेन ऑटोमेटेड मेथड वर्ड के अंदर मेंडले साइट का भी है, जिसको जो फ्री टूल है। एंड नोड भी एक टूल है जो कि पेड है, अगेन एंड नोड भी एक टूल इस्तेमाल होता है रेफरेंसिंग के लिए, बट वो पेड है। ये साइट दिस फॉर मी तक पेड है, तो मोस्टली टूल्स जो है वो पेड है। बट ये कि आप अब अपने लिहाज से कुछ क्रैक वर्जन अगर मिलते हैं आपको, आप डाल सकते हैं। मेंडले इज द बेस्ट टूल बिकॉज ये सबसे आसान यूज करने वाला है, फ्री है, कोई इसमें आपसे चार्जेस नहीं होंगे, सिर्फ आपने इसको सुटेबली लेके चलना, ठीक है जी। सो दिस वाज एज फार एज दी
कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वाज कंसर्न, जिसमें हमने लास्ट टाइम कवर किए थे रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर मैंने कहा था कि कुछ टूल्स जो है वो हम क्लास में हम देख लेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको वर्ड 365 बता दिया, और इसके कुछ टूल्स मैंने आपको बता दिए जो अच्छे हैं, आप उनको यूज़ करें। और एक मैंने आपको बता दिया कि साइट दिस फॉर मी है, और भी कुछ होंगे, आई एम श्योर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो राइटिंग के लिए एक अच्छा और प्लेटफॉर्म है, वर्ड 365 एक अच्छा एक राइटिंग प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरलीफ है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट एडिटर, जो कि लेटेक्स के ऊपर बना हुआ है। लेटेक्स भी एक अच्छा टाइप सेटिंग टूल है, और ये ओवरलीफ इज वन ऑफ द बेस्ट लेटेक्स इजी टू यूज प्लेटफॉर्म। इसको अगर आप खोल लेते हैं तो ये आपको बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस देगा सीखने की भी, कि आप कैसे अपनी डॉक्यूमेंट को टाइप सेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओवरलीफ। आपने इसमें इनकी आप चले जाएंगे हेल्प के अंदर, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाएगा कि किस तरीके से आपने अपनी डॉक्यूमेंट में चीज़ें टेक्स्ट में डालनी है, किस तरह से इक्वेशंस लिखनी है, किस तरीके से वर्ड टेक्स्ट लिखना है, किस तरीके से आपने टेबल्स बनाने हैं। तो अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करें तो आप इसको भी विद इन अ मंथ इसके ऊपर अपनी ग्रिप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो लाइक इधर एक पेपर अगर मैंने कोई एक खोला हुआ है, हम कोई नया प्रोजेक्ट भी खोल सकते हैं। तो ये मुझे पूछेगा कि जी आपने किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो लेके चलना है, कोई बुक है, एकेडमिक जर्नल है, पोस्टर है, प्रेजेंटेशन है, से हमने एक जर्नल आर्टिकल लिखना है। तो ये मुझे ऑप्शंस देगा कि ये सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अपलोड किए हुए। तो आपसे अगर मैं इस ऑप्शन पे चला जाता हूँ, तो मैं इसको ओपन एज टेम्पलेट कर लेता हूँ। ये वो टेम्पलेट इसने खोल लिया है। अब मैं इसके अंदर इसमें अपनी चीजें चेंज कर सकता हूँ इस टेम्पलेट के मुताबिक। एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, सेक्शंस लिखने हैं, इक्वेशंस डालनी है। ये विजुअल एडिटर की ऑप्शन भी है, कोड एडिटर की ऑप्शन भी है। तो जो आप लेफ्ट पे करते जाएंगे वो राइट साइड पे उसकी पीडीएफ नजर आ रही है, और पीडीएफ जो है वो प्रोफेशनल स्टाइल की होगी। लेटेक्स का फायदा ये होता है कि इसकी जो पीडीएफ बनती है वो ज्यादा खूबसूरत होती है। ये ऑनलाइन विजिबल है जी आप लोगों को भी? जी सर, विजिबल है। हाँ जी। तो आप देखें ये एक खास टेम्पलेट है जर्नल का। हर जर्नल ने, हर किताब ने, हर यूनिवर्सिटी ने अपने टेम्पलेट बना के रखे हुए, तो आप उनमें उनको खोल लेते हैं और उसमें अपने लिहाज से चीजें चेंज कर लेते हैं। लाइक अब ये आपको कह रहा है जी कि इसमें आपने ये टेम्पलेट लेफ्ट साइड पे, इसमें आप पढ़ते जाएंगे, कमेंटिंग हुई होती है, आप कमेंटिंग के लिहाज से अपनी चीजें चेंज करते जाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसका टाइटल डालना चाह रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस टाइटल। तो उससे मैं कहूँगा जी कि ये IEEE इन मिक है, और इसको मैं रिकम्पाइल करूँगा तो ये उसी तरह से राइट साइड पे जो कंसर्न सेक्शन है उसमें उसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी ऑप्शन होगी, IEEE इन मिक की कॉन्फ्रेंस की नाम की, वो वहाँ पे आ चुकी होगी। बट से हम कुछ और नीचे चल के देखते हैं कुछ और चेंजेस के अंदर। हम देख रहे हैं जी फॉर एग्जांपल, ओके, ये टाइटल की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है इस जगह पे। थोड़ा सा साइज कम है बट थोड़ा इसको आप बर्दाश्त करने की कोशिश करें। तो से टाइम